हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये आपकी सुबह 6 बजे की क्लास है जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर को। आज है 13 जून और 13 जून का करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के वीडियो में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके डिस्क्रिप्शन को। आज का पहला क्वेश्चन है कि अथरापल्ली जल विद्युत परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो अथरापल्ली जल विद्युत परियोजना 163 मेगावाट की क्षमता की एक जल विद्युत परियोजना है जिसे केरल के त्रिशूर जिले के संवेदनशील चलकुड्डी नदी पर स्थापित किया जाएगा। तो ये केरल से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? केरल से। और इसे किस नदी पर किया जाएगा स्थापित, ये भी याद रखेंगे, चलकुड्डी नदी। अथरापल्ली 163 मेगावाट केरल में चलकुड्डी नदी पर। और इस परियोजना के तहत 30 मीटर ऊंचे और 311 मीटर लंबे गुरुत्वाकर्षण बांध का जो है निर्माण प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं। वंशधारा नदी जल विवाद का संबंध निम्नलिखित में से किन राज्यों के मध्य है? जो वंशधारा जल नदी है ये किसके मध्य है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक या केरला और तमिलनाडु। तो आइए देख लेते हैं। वंशधारा जो नदी है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच प्रवाहित होने वाली नदी घाटी परियोजना है और इस नदी के बेसिन में कुल जल ग्रहण क्षेत्र 10,830 वर्ग किलोमीटर है। और वर्ष 2009 में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मध्य वंशधारा जल नदी विवाद उत्पन्न हुआ था और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्य जल विवादों के न्याय निर्णय की से संबंधित है। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 262 के तहत यह निर्णय किया जाता है या ऐसे विवादों को हल किया जाता है। दारबुक श्योक दौलत वेग ओल्डी सड़क परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 255 किलोमीटर, 205 किलोमीटर, 225 किलोमीटर या 241 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है कि दारबुक श्योक दौलत वेग ओल्डी DSDB वो जो केंद्र है ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पर प्रस्तावित एक सड़क परियोजना है और सब सेक्टर नॉर्थ के नाम से इसे जाना जाता है। और यह सड़क परियोजना दारबुक से भारतीय ग्राम श्योक तक लगभग 255 किलोमीटर लंबी है। मतलब ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। यह सड़क लेह को काराकोरम दर्रे से जोड़ती है तथा चीन के शिनजिंगपिंग प्रांत से लद्दाख को अलग करती है। और हमें यह ध्यान देना होगा कि दौलत वेग ओल्डी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी जिसे मूल रूप से 1962 के युद्ध के दौरान बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त किसे किया गया? आप सभी को पता है कि अभी 18वीं न्यायपीठ जो है बैठाई गई है। तो उसका मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपनाथ वाली, जावेद इकबाल वानी, गुलाम रसूल संतोष या फिर आमिर बशीर। तो इसका सही आंसर है कि जावेद इकबाल बानी है इन्हें 18वीं जो न्यायाधिकरण है उसका इन्हें चीफ बनाया गया है। ठीक है, और इससे पूर्व जो थे कमिश्नर के वकील न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे को वर्ष 2013 में जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे बात करते हैं होप मार्स मिशन किस देश के प्रथम मंगल मिशन है? होप मार्स मिशन जो है वो किस देश का प्रथम मंगल मिशन है? संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, डेनमार्क या पेरू। तो इसका सही आंसर है दोस्तों होप मार्स मिशन जो है वो संयुक्त अरब अमीरात का प्रथम मंगल मिशन है जिसे 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया जाएगा, जिसके सफल प्रक्षेपण के उपरांत संयुक्त अरब अमीरात मंगल ग्रह पर मिशन संचालित करने वाला प्रथम अरब देश बन जाएगा। और इस परियोजना का वित्त पोषण संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। और इस मिशन का प्रक्षेपण कहाँ से किया जाएगा? जापान से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए फ्री इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऐसा केरल ने किया। केरल जो है वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत की रैंकिंग 2000 में इंजीनियरिंग का कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसने स्थान प्राप्त किया? तो ये किया है IIT बॉम्बे ने। और आपको याद रखना होगा ये क्यूब परियोजना जो है इसी उद्देश्य से चल रही है कि दुनिया के जो टॉप 1000 संस्थान हैं उनमें भारत के कम से कम 50 संस्थान जरूर हो। केंद्र सरकार ने वाहनों के दस्तावेज को वैलिडिटी कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो वाहनों के दस्तावेज के लिए वैलिडिटी जो है वो 30 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने बांस आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये जो है बांस आयात शुल्क 25% तक कर दिया गया है। और भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है? तो ये 29% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है एशियाई शेरों की संख्या में भारत में। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2021 रैंकिंग में टॉप 500 विश्वविद्यालय में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो
तो इस टॉप 500 में भारत के मात्र 8 विश्वविद्यालय शामिल हैं। किस देश के राष्ट्रपति पियरे कुनूरजीजा का निधन हो गया है? तो ये वरुंडी के राष्ट्रपति थे। कौन सा अरब देश अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करेगा? तो हमने अभी देखा था कि संयुक्त अरब अमीरात होगा वो देश जो अपना पहला मिशन मंगल करेगा, और जो कि वे जापान की मदद से करेगा। और किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगे डोपिंग आरोप खारिज कर दिए गए हैं? तो संजीता चानू के ऊपर लगे हुए वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी के ऊपर लगे हुए डोपिंग के आरोप खारिज कर दिए गए। और आज का आखिरी क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 65 साल पुराने गोहत्या अधिनियम में संशोधन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारे आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक यू।